अगेन वेलकम एवरीवन। पहले मेरे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट एंड 4.1 एक्सरसाइज। टुडे आई एम डिस्कसिंग एक्सरसाइज। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स सबसे ये है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। नाउ आई एम डिस्कसिंग 4.2 एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10। Find the roots. Question number 1, 4-point exercise का question number 1. Find the roots of the following quadratic equation by factorization method. हमें factorization method से इसका roots निकालना है. We are doing this answer. We have to solve this one by factorization method. In previous classes, हम क्लास 9 पे क्लास 8 के क्लासेस में हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किए थे। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन ठीक उसी प्रोसेस में, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का प्रोसेस में हमें इस चीज को सॉल्व करना है। वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन। नाउ हाउ, अब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट, दिस इज द कांस्टेंट फिगर 10। फर्स्ट फिगर है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कुछ नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, दैट इज 1। कुछ नहीं है माने 1। सो फर्स्ट नंबर क्या है? 1। लास्ट नंबर कांस्टेंट क्या है? दैट इज -10। 1 इंटू -10, दैट इज, इसको हमें प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट -10। सो 10 1 जा 10, प्लस से माइनस से -10। अब मिडिल टर्म में, मिडिल में क्या है? -3। मिडिल में क्या है? -3। नाउ यू फाइंड आउट द फैक्टर्स। इस 10 का ऐसा दो फैक्टर्स हमें निकालना है जिसको प्लस या माइनस करके हमें रिजल्ट -3 लाना है। सो -10 का फैक्टर हो सकता है 2 और 5, 2 5 से 10 और 10 1 से 10, दो ही फैक्टर है। सो अगर हम 10 के साथ 1 प्लस करेंगे तो 11 होता है, और 10 के साथ 1 माइनस करेंगे तो 9 होता है। तो इन दोनों केसेस में ही 3 नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, 2 और 5। तो 2 और 5 को अगर प्लस करेंगे तो 7, इट बिकम 7, और 5 - 2 इज 3, यानी 2 को लेने से आ जाएगा, आंसर 3 आ रहा है। अब चेक करना है 3 के आगे क्या है? 3 के आगे साइन माइनस है। 3 के आगे साइन क्या है? माइनस है। अगर हम 5 - 2 करते हैं तो 5 - 2 3, और दोनों में से बड़ा 5 है, 5 का साइन प्लस, सो +3, बट आंसर इज -3। तो क्या करना है हमें? अगर 2 - 5 करते हैं तो क्या होगा? और इधर -5 + 2 करते तो क्या आएगा? प्लस से माइनस, 5 से 2 गया 3, बड़ा का साइन माइनस, आंसर इज द -3, जो हमारा -3 है। यानी इधर में जब पुट करेंगे तब हमें क्या लेना है? 5 के आगे साइन माइनस लेना है और 2 के आगे साइन प्लस लेना है। सो क्या होगा? x² - 5x + 2x देन -10। अब क्या करना है? इस दो टर्म में हमें कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन है? x इज द कॉमन। इधर पे x 2 था, x², वो एक x हमने कॉमन ले लिया, सो बचा कितना? ओनली 1 x इज लेफ्ट। इधर में x कॉमन ले लिया, बचा क्या? 5 प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 इज द कॉमन। 2 कॉमन लेने से 2x में से 2 अगर ले लिए तो क्या बचा? x। फिर प्लस से माइनस, अब 10 में 2 कितना रह जाएगा? 2 5 जा 10। अगेन ये दो टर्म्स हो गया। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है? x - 5 इज द कॉमन। तो x - 5 कॉमन है, तो बचा क्या? इस टर्म में x - 5 अगर ले लिया, इसमें बचा x और इसमें बचा +2, क्योंकि x - 5 कॉमन ले लिया। नाउ x - 5 = 0,
और x प्लस 2 इक्वल, सो x इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 5 शिफ्टिंग हुआ तो प्लस 5 और प्लस 2 शिफ्टिंग हुआ तो माइनस 2। सो इसका आंसर क्या निकला, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स है, वन इज 5 एंड अनदर इज -2। दिस इज द आंसर। और एक क्वेश्चन 2x स्क्वायर, नंबर 2 1 का 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब हाउ कैन वी डू, इसमें फर्स्ट टर्म है, प्रोडक्ट में क्या आएगा 2 इंटू लास्ट पे क्या है -6, दैट इज 2 6 -12। मिडिल में क्या है, कुछ नहीं है माने 1, तो हमें प्लस या माइनस करके 1 लाना है। तो इस 12 का ऐसा दो फैक्टर निकालो जिसको प्लस या माइनस करके 1 आए, और 1 के साथ साइन क्या है, प्लस साइन है। 12 का फैक्टर 4 और 3 हो सकता है, 6 और 2 हो सकता है, 12 और 1 हो सकता है, तीनों ही केसेस हो सकता है। बट हमें चेक करना है किसको प्लस या माइनस करने से 1 रिजल्ट आए। 12 और 1 को प्लस करेंगे तो आएगा 13, और 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 11। सो ये नहीं होगा क्योंकि हमारा आंसर इस 1 आना चाहिए। 6 और 2 को प्लस करके 8, 6 को माइनस 1 करके 5, सो 8 और 5 1 नहीं आ रहा है, सो दिस वन ऑल्सो कैंसल। नाउ 4 और 3 है, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, ये भी कैंसल, बचा क्या 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। हमारा साइन 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, x के आगे साइन क्या है, प्लस है, तो 4 के आगे प्लस साइन है, इसके आगे माइनस है, प्लस से माइनस है माइनस, 4 से 3 किया 1, बड़ा का दोनों में से बड़ा 4 है, और 4 का साइन प्लस है तो इधर प्लस 1 आ रहा है, दैट मीन्स 4 माइनस 3 1 इज द करेक्ट। सो 2x स्क्वायर प्लस 4x, 3 के आगे माइनस, माइनस 3x माइनस 6। नाउ इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन 2 कॉमन आ जा रहा है क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, दोनों में ही x है, सो x इज कॉमन। इसमें 2x है, एक x ले लिया तो एक x बचा है, प्लस ए प्लस 2 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 2 जा 4, x कॉमन ले लिया, x इधर में और कुछ नहीं है, x प्लस 2, 3x माइनस 6, माइनस 3x माइनस 6 में कॉमन क्या है, माइनस को कॉमन ले सकता हूँ, 3 2 जा 6 और 3 कॉमन आ जाएगा, 3x में से अगर 3 ले लिया तो बचा x, माइनस से प्लस से माइनस, माइनस से प्लस से माइनस, और बचा क्या 3 2 जा 6। अगेन इस दो टर्म में क्या कॉमन है, x प्लस 2 इज द कॉमन, सो x प्लस 2 कॉमन आ गया, तो x प्लस 2 इसमें से कॉमन लेने से x प्लस 2 अगर कॉमन ले तो बचा क्या 2x इज लेफ्ट, 2x बचा, इसमें क्या बचा -3, 2x माइनस 3। नाउ x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू व्हाट, प्लस 2 शिफ्टिंग हुआ तो -2, और इसमें क्या होगा 2x इक्वल टू -3 शिफ्टिंग हुआ तो +3, और x इक्वल टू 3/2। सो दीज आर द टू रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन। सो ये बहुत इजी है, इस जगह में ये प्रोडक्ट और सम में केयरफुली करना चाहिए। इसका फैक्टर जब निकालेंगे उस फैक्टर के साथ मिडिल में क्या है उसको देख के हम थोड़ा केयरफुली अगर इसको करेंगे तो वी कैन सोल्व इजीली। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन थर्ड वन, √2x square, √2x square plus 7x plus 5√2 equal to 0। सो इसको हम कैसे करेंगे, इधर में देखो प्रोडक्ट में क्या आएगा, प्रोडक्ट में √2 है पहले और लास्ट में है 5√2, सो 5 1 जा 5, √2 into √2 only 2 और 5 2 जा 10,
अब मिडिल में है 7, मिडिल में है, सम में है 7, तो 10 का ऐसा दो फैक्टर निकालो, 2 और 5 फैक्टर हो सकता है, 10 और 1 फैक्टर हो सकता है। 10 और 1 को अगर प्लस करेंगे तो 11 होगा, और 10 और 1 को अगर माइनस करेंगे 10 माइनस 1 दैट इज 9, दोनों में से एक भी नहीं हुआ क्योंकि हमारा मिडिल में है 7। 5 से अगर 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 5 से अगर 2 प्लस करेंगे तो 7 आएगा। सो ये भी कैंसिल, बट 5 2 प्लस 7 इज राइट बिकॉज इधर में मिडिल में क्या है 7 है। अब इसके आगे साइन क्या है प्लस, यानी दोनों प्लस करें, दोनों के आगे हमें साइन क्या करना पड़ेगा प्लस देना पड़ेगा। अगर इधर में 5 माइनस 2 दे देता हूं तो आंसर 3 आ जाएगा, सो इट इज नॉट करेक्ट। सो 5 प्लस 2 रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। देन अब इस दो चीज में क्या कॉमन है? नथिंग इज कॉमन। रूट 2x और 5x में क्या कॉमन है? ओनली x इज द कॉमन। x कॉमन ले लिया तो इधर में बचा क्या? रूट 2 बचा, और 2x था, एक x कॉमन ले लिया, एक x बचा, प्लस इधर में 5x है, x तो कॉमन ले लिया, बचा सिर्फ 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 2 प्लस 5 रूट 2। हम ये 2 को जानते हैं, अगर रूट 2 इंटू रूट 2 होता है तो सिंपल 2, रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज ओनली 2। तो इसमें से अगर हम रूट 2 कॉमन ले लेते हैं तो इधर में क्या बचा? रूट 2। क्यों रूट 2? रूट 2 इंटू रूट 2 2, ओके, और साथ में x प्लस से प्लस रूट 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या? 5 इक्वल टू 0। नाउ इन दोनों टर्म में फिर से कॉमन क्या है? रूट 2x प्लस 5 इज कॉमन। तो इसमें से अगर ये कॉमन ले लिया तो बचा क्या? x, और इसमें क्या बचा? ये कॉमन ले लेने से रूट 2 बचा इक्वल टू 0। नाउ रूट 2x इक्वल टू माइनस 5, सॉरी, रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, और x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू व्हाट? माइनस 5 होगा, और रूट 2 चला जाएगा नीचे, और x इक्वल टू प्लस रूट 2 इधर जाने से माइनस रूट 2। हम नेचुरली डिनोमिनेटर में रूट्स में आंसर नहीं रखते, तो उसको क्या करो? इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो आंसर हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5 रूट 2 बाई रूट 2 इंटू रूट 2 ओनली 2। सो x इक्वल टू 5 रूट 2 बाई 2 और x इक्वल टू माइनस रूट 2 इज द आंसर। दीज आर द टू रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन। So in this way, question number 1 का 4 और 5 you have to do it yourself. Otherwise, in my next videos, I am explaining the next two one. One question इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फाइंड टू नंबर्स, find two numbers, actually this is NOS, numbers whose sum is 27, whose sum is 27, whose sum is 27 and product is 182, and product is 182. Now how can we do it? Solution. Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. We don't know the numbers. Only know two numbers are there and sum of these two numbers is 27. So we first assume let the larger number be x. But otherwise we write let be x, so other number equal to what we write? दो नंबर को प्लस करने से, यानी x और एक नंबर सपोज y प्लस करने से क्या होगा? 27।
एक अगर x है, दूसरा को क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 27 माइनस एक्स। तो सिंपल चीज, अदर नंबर इज 27 माइनस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट इज 128। इस दो नंबर को प्रोडक्ट करने से x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। सो x 27 जा 27, x जा x स्क्वायर एंड 182। इधर में अगर हम जीरो लिख देते तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर शिफ्टिंग होने से प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 27x शिफ्टिंग होने से माइनस 27x इक्वल टू प्लस 182। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट इधर में है, प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में है 1। इस प्रोडक्ट में क्या होगा, इधर में कुछ नहीं, मैंने 1 और लास्ट में क्या है 182। सो 182 1 जा 182। अब 182 का ऐसा दो फैक्टर निकालो जिसको प्लस या माइनस करके माइनस 27 आए, क्योंकि सम में है माइनस 27। सो फर्स्ट 2 9 जा 18, 191। अब 91 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 7 7 1 जा 7, कैरी 2 21, 7 3 जा 21। तो इफ यू 7 2 जा 14 और 13, तो दो फैक्टर होगा 14 13 जा 182, और 14 और 13 को अगर प्लस करेंगे तो 27, 14 प्लस 13 इक्वल टू 27। तो 27 के आगे है माइनस। अब क्या करना पड़ेगा, अगर प्लस 14 और माइनस 13 देता हूं तो आंसर इज 1। अगर माइनस 14 और प्लस 13 देता हूं तो आंसर इज -1। बट प्लस 14 प्लस 13 देता हूं तो आंसर इज 27। बट हियर इधर में क्या है, 27 के आगे साइन माइनस है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, तो करना क्या पड़ेगा, अगर -14 और -13 देते हैं तो आंसर इज -27। सो दिस इज राइट। सो हमारा क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ओनली x इज द कॉमन। x अगर कॉमन है तो इसमें बचा क्या, 2x था, 1x ले लिया तो और 1x बचा। इधर में साइन माइनस, हियर साइन माइनस, इधर में से x ले लिया तो बचा 14। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस 13 और 182। तो 182 अगर 13 से डिवाइड करूंगा, 182 को अगर 13 से डिवाइड करूंगा तो 14, इट बिकम्स 14। सो 13 इज कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 13x में से अगर 13 कॉमन ले लिया बचा x, इधर में प्लस है और इधर में माइनस है, माइनस है माइनस है प्लस, और 13 14 जा 182 इक्वल टू 0। अब फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है, ये दो टर्म हुआ, x माइनस 14 इज द कॉमन। तो बचा क्या इसमें, x, और इधर इस टर्म में बचा -13 इक्वल टू 0। सो x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13। नाउ so when x equal to 14, then 27 minus x equal to 27 minus 14, that is 13. When x equal to 13, so 27 minus x, 27 minus 13, that is 14. So numbers are, hence numbers are 14 and 13 or 13 and 14. This is the answer. So thank you everybody. मेरे नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन मिलेगा।
इसी तरह सभी मेरा वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो, बहुत ज़्यादा लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीबॉडी।